राहुल गांधी किस बात पे माफी मांगे मुझे बताइए ना। सदन के अंदर इतने बड़े बड़े पोस्टर लेके आ गए, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, करते रहो, डरते रहो, शेर है, घूमेगा पूरे भारत के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार हंगामा कर रही है सदन के अंदर, विपक्ष चुप बैठा है। मोदी जी को ऑस्कर दिलवा दो। इतनी बड़ी जो फिल्म बनाए हैं, मित्रवाद की फिल्म जो बनाए हैं, ये जो अडानी को बचाने के चक्कर में राहुल गांधी का जो मुद्दा बना दिया, देश की जनता को तबाह करने की कोशिश करें। माफी किस चीज की? माफी वीर नहीं है वो, राहुल गांधी हैं वो। डर चुके हैं, ये बौखला चुके हैं ये लोग। इन लोगों के पास राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं है। पंडित मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सवाल सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि राहुल गांधी की माफी सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर अडानी और जेपीसी की जो मांग लगातार की जा रही है वो बड़ा मुद्दा आपके नजरों में क्या? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? वो माफी वीर के अनुयायी नहीं है, वो माफी वीर सावरकर के अनुयायी नहीं है कि जो वो माफी मांगेंगे। माफी किस चीज की मांगनी है? उन्होंने गलत क्या बोला बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख के भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर चुकी है, बौखला चुकी है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा को, 45 दिन बाद उनको याद आता है कि महिलाओं के ऊपर उन्होंने बोला। क्या इस सरकार के अंदर महिलाओं का सम्मान है? बताइए आप मुझे। नहीं, संबित पात्रा ने कहा है कि मौजूदा राजनीति के मीर जाफर हैं। अरे आप एक बात बताइए, संबित पात्रा को आप सीरियस लेते हो? संबित पात्रा को अगर कोई, अरे सुनिए, बीजेपी क्या है? भारतीय जाने वाली पार्टी का नाम मत लीजिए। बीजेपी कुछ नहीं है। अब सुनिए तो सही, माफी किस चीज की? माफी वीर नहीं है वो, राहुल गांधी हैं वो। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए, देखिए, एक अकेला इंसान, एक अकेला व्यक्ति, और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अकेला व्यक्ति ही वो है, चाहे इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो पूरे भारत की भ्रमण कर रहा है। डर चुके हैं, ये बौखला चुके हैं ये लोग। इन लोगों के पास राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं है। राहुल गांधी सच की आवाज दिखाना चाहे, राहुल गांधी सही बोलते हैं। इस देश के अंदर नफरत फैल चुकी है। और देखिए, हमारे नेता हैं, राहुल गांधी ने जो भी बोला सोच समझ के बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, यहां तक कि गोदी मीडिया, अमन चोपड़ा जैसा पत्रकार अगर राहुल गांधी की तारीफ करने लग जाए तो यानी समझ जाइए राहुल गांधी के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार है। राहुल गांधी ने आज तक जितनी भविष्यवाणी करी वो सारी सत्य हुई है। और हाँ, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, ये सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बात करे अपने मित्रवाद के ऊपर, वो बात करे अडानी के ऊपर, वो बात करे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा घोटाला है उसके ऊपर ये बात कर दें। पर हाँ, भारतीय जनता जाने वाली पार्टी 14 से पहले और देश के सर माफी, मैं तो बोल तो रहा हूं, राहुल गांधी किस बात पे माफी मांगे मुझे बताइए ना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाके भारत का अपमान किया या नहीं किया? बताइए। उनको तो भारत में रहना शोभनीय भी नहीं लगता। प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं, पर नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे आके माफी मांगनी चाहिए। और 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार हंगामा कर रही है सदन के अंदर, विपक्ष चुप बैठा है। विपक्ष से माफी की बात करें, सरकार को शर्म आनी चाहिए। जेपीसी की बैठक बिठानी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए जो मित्रवाद है। और हाँ, एक काम करिएगा, मोदी जी को ऑस्कर दिलवा दो। इतनी बड़ी जो फिल्म बनाए हैं, मित्रवाद की फिल्म जो बनाए हैं, अपने मित्र को बचाने की जो फिल्म बनाए हैं। और हाँ, एक फिल्म का जो दूसरा हीरो था मेहुल चौकसी, उसको भी बचा लिया जी। राहुल गांधी तो सिर्फ खाली मुद्दा है, बहाना है, टारगेट करना बहाना है। राहुल गांधी ने तो इनको इनकी असलियत सामने दिखा दिया है। अगर राहुल गांधी से इतना डर है तो सदन के अंदर बुलवा के देखे राहुल गांधी को। राहुल गांधी के ऐसे अगर उनको डर नहीं है, ये जो अडानी को बचाने के चक्कर में राहुल गांधी का जो मुद्दा बना दिया, देश की जनता को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता के पैसे से जो सदन चलता है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इतिहास में 14 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार शर्म से पीछे बैठी है और विपक्ष के सामने गिड़गिड़ा रही है, हंगामा कर रही है। क्या सदन का क्या हंगामा बना दिया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। अच्छा, अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अडानी मामले को लेकर के आप विपक्षी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार की चुप्पी है, सरकार की चुप्पी है। अभी कॉन्क्लेव चल रहा था जिसमें अमित शाह जी गए हुए थे और बड़े स्टेज पे वो कहते हैं, अमित शाह जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि अडानी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और कमेटी बनाई गई है। आप सत्ता में क्यों हैं? आप सत्ता में क्यों हैं? आप सत्ता में किस लिए हैं? मैं पूछना चाहता हूं। आप सरकार में हैं और आप माननीय गृह मंत्री हैं साहब। आप सत्ता में हैं, माननीय गृह मंत्री, आपको कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे?
क्या अगर इस देश में सारी चीजें और देश की अदालतें ही करने लग जाएंगी तो सरकार का क्या कर्तव्य रह गया? सरकार किस लिए रह गई? सरकार क्या सिर्फ खाली बुलडोजर चलाने के लिए रह गई? बुलडोजर चलाना है तो जाके चलाइए ना, अडानी की जितनी भी संपत्ति है उनके ऊपर चढ़ाइए, जो पैसा जो निवेश कर दिया है उसके ऊपर चढ़ाइए ना बुलडोजर। आप अपने आईने से मत समझाइए। गोदी में हाँ चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह जी जब कह रहे हैं कि कोई भी अगर गलत पाया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, तो इतना तो सर सुनिए, बुलडोजर बेजुबान लोगों पे चल जाता है ना? मित्र पे चलाने में क्या दिक्कत है? अनएम्प्लॉयमेंट पे चलाने में क्या दिक्कत है? सबूत है तो दे दीजिए ना अमित शाह जी, तो यही अरे सबूत, कितना सबूत दे? विपक्ष जब चर्चा करना चाह रहा है तो भग जाते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं, सदन के अंदर बात नहीं रखने देते हैं, माइके बंद कर देते हैं। हाँ, यहां तक कि सदन के अंदर इतने बड़े बड़े पोस्टर लेके आ गए विपक्षी, जितने भी विपक्षी नेता हैं, तो उस टाइम पे कहां चले जाते हैं? उस टाइम पे बोलते क्यों नहीं सामने आते? बताइए आप मुझे, इससे ज्यादा क्या चलेगा सदन के अंदर? आप ये देखिए कि 45 दिन से ज्यादा, 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले सदन में भी अडानी की मांग हुई थी, पर आज तक ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सरकार का एक भी व्यक्ति खड़ा होके, एक भी सांसद खड़ा होके, एक भी मंत्री खड़ा होके इस अडानी के ऊपर नहीं बोल पा रहे। पर हाँ, क्या करें? राहुल गांधी करते रहो, डरते रहो। शेर है, घूमेगा पूरे भारत के अंदर, आपकी सच्चाई दिखाएगा कि देश के अंदर आम जनता, गरीब जनता त्रस्त है। इस देश के अंदर अडानी और आपका मोदी जी के अलावा कुछ नहीं बचा। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जा करके विदेशी दौरे पे ये कह रहे हैं कि जो है मेरा माइक बंद करा दिया जाता है। प्रधानमंत्री तो हो नहीं रहा है, देश में राहुल गांधी की कोई सुन नहीं रहा है। क्या गलत कहा है? अच्छा एक काम करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोकतंत्र का खिलवाड़ किया जा रहा है लोकतंत्र के सर, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस देश में, अगर आपको लगता है हकीकत में लोकतंत्र है, आपको लगता है? आपको लगता है? आपको लगता है? अरे मैं क्या आपको लगता है? सवाल मेरा ये कह रहा हूं, देखिए जब लोकतंत्र की बात की जा रही है तो लोग भाई यही तो सवाल कर रहे हैं ना कि जितना मौका राहुल गांधी जी को मिलता है बोलने के लिए, जितना उनके जो अध्यक्ष जी हैं उतना उनको मौका मिलता है, उतना बीजेपी के नेताओं को मिलता है, तो कहां माइक ऑफ होता है? आधा घंटा वो भी बोलते हैं, आधा घंटा सर वो भी बोलते हैं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि माइक क्यों बंद होता है? जेपीसी की मांग लगातार विपक्षी नेता कर रहे हैं और इधर से आवाज उठ रही कि राहुल गांधी माफी मांगे। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा गंभीर? सुनिए, जेपीसी की मांग जो उठा रहा है विपक्ष, उसको लेके आओ ना सामने, जेपीसी की मांग करवाओ उसके अंदर साथ में। दूसरी बात, अगर जेपीसी से सरकार भग क्यों रही है? सब पे भारी, एक ही भारी, राहुल गांधी, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भारी राहुल गांधी, है ना? और हाँ, इतना ही डर है, डरते रहो, 24 में आ रहे हैं, आपका खेला बिगाड़ने नहीं। अमित शाह ने पूरा क्लियर कर दिया है क्या कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। अमित शाह जी ने जो ये बयान दिया है ना, ये वही वाला बयान है, जुमला वाला बयान है ना? और ये जुमला है, 24 में वो आ नहीं रहे। देखिए 2014 से पहले जिस बात को लिए ये सरकार में आए थे, क्या लोकपाल बिल आया? क्या देश में काला धन वापस आया? क्या देश के अंदर महंगाई का स्तर कम हुआ? युवाओं को रोजगार मिला? 1 रैंक की पेंशन मांग करने वाले सैनिकों को जो पेंशन है वो मिल रही है? आप बताइए, जिन मुद्दों पे ये लोग आए थे, 9 साल हो गए, क्या ये सारे के सारे मुद्दे अगर ये क्लियर कर पाए हैं, बताइए आप मुझे, तो सत्ता में आ सकते हैं। सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। आपकी बात, किसान भी आ रहा है दोबारा से, किसान आ चुका है और इनको पीछे खटकने का काम करेगा। जेपीसी मांग को लेकर के और दूसरा राहुल गांधी की माफी को लेकर के कौन सा मुद्दा जो है इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा मुद्दा किस पे भारी पड़ रहा है, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।